ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हमने अभी हारी है। ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हमने अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए तो सफर अभी भी जारी है। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में एक क्लास हम लोग ले चुके हैं, जिसमें रेशियो के एक कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग रेशियो के क्लास 2 में देखेंगे कि कैसे रेशियो में दो घरों के बीच में जब रिलेशन रहता है तो उस पे आधारित प्रश्न कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहने पर हम लोग उसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है ना। पहले देखते हैं क्वेश्चन है। कहा कि A अनुपात B जो है वो 2:1 है और A अनुपात C जो है वो 1:3 है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। अब पहले हम लोग इसको अच्छे से लिखते हैं, फिर इस टाइप को अच्छे से समझेंगे। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। बस पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये टाइप। चलिए तो देखिए, आपको A अनुपात B दिया रहेगा, मान लीजिए यही दे रखा है 2:1। फिर B अनुपात C दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर A अनुपात C दिया है, आप मान लीजिए B अनुपात C आपको दिया रहेगा 3:5 और आप C अनुपात D भी दिया जा सकता है आपको, तो हो जाएगा कितना 2:3 और D अनुपात E भी आपको मिल सकता है, D अनुपात E भी दे सकता है 1:4। तब आपसे पूछ देगा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा। इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है, या हो सकता है सिर्फ आपसे A अनुपात E के बारे में ही पूछे, हो सकता है सिर्फ आपसे A अनुपात B अनुपात C के बारे में पूछे, या हो सकता है सिर्फ C अनुपात D के बारे में पूछे, मतलब किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो हम लोग पहले ये सीखेंगे कि अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा तो हम लोग कैसे इस सभी का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक रेशियो का अलग घर है, ये एक रेशियो का अलग घर है, ये आपका एक अलग घर हो गया और ये भी आपका एक अलग घर हो गया। ये सारे अलग अलग घर हैं, तो क्या इन सभी घरों में जो सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, तो पहला घर का जो सदस्य है वो A और B है, दूसरे घर का जो सदस्य है वो क्या है B और C, तीसरे घर का C और D और चौथे घर का D और E जो है, क्या सभी एक साथ ये भी एक घर हो गया आपका, एक साथ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। तो हमको पता है कि जब दो घरों के बीच में रिलेशन हो तभी उन घरों के सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं एक घर में, अन्यथा नहीं बैठ सकते हैं ना। जिन दो घर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो क्या उसके सदस्य दूसरे घर में जा सकते हैं, एक दूसरे के घर में? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। जब तक कि दो घरों में रिलेशन नहीं हो तब तक उन घरों के सदस्य एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते हैं। तो चलिए ये तो पता चल गया कि बिना रिलेशन के कोई सदस्य किसी दूसरे के घर में जा नहीं सकता। तो बोले हम पता कैसे करेंगे कि यह घर जो है वो दूसरे घर से रिलेटेड है, संबंधित है या नहीं है, या मतलब एक घर से दूसरे घर में रिलेशन है कि नहीं है। तो आपको पता होगा एक घर से दूसरे घर में रिलेशन या दो घरों के बीच में अगर रिलेशन होता है तो कैसे होता है, तो उन दोनों घरों का कोई एक सदस्य जो होता है वो कॉमन होता है, तभी उन दोनों घरों के बीच में रिलेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा घर और हमारे नानी घर में रिलेशन कैसे है, तो हमारी माँ के कारण, क्योंकि हमारी माँ जो है इस घर से भी संबंधित है और हमारे नानी घर से भी संबंधित है, मतलब हमारी माँ जो हो गई वो कॉमन सदस्य हो गई नानी घर का और यहाँ के घर का। बात समझ रहे हैं ना। तो जब तक दो घरों में कोई कॉमन सदस्य नहीं हो तब तक उन घरों के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। तो हम लोगों को भी यही देखना है कि क्या ये सभी घर एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए ये घर में सदस्य A और B, इस घर में सदस्य B और C, तो देखिए B जो है वो कॉमन सदस्य हो गया ना। उसी तरह से B और C में देखिए B ये इस घर में और इस घर में, तो B और C, तो बोले C और D में C कॉमन सदस्य हो गया, उसी तरह से इसमें D कॉमन सदस्य होगा, उसी तरह से
आपका डी भी कॉमन सदस्य हो गया। तो बोले यहाँ पर प्रत्येक दो घर में एक सदस्य जो है वो कॉमन है, मतलब सभी घर एक दूसरे से संबंधित है। और जब सभी घर एक दूसरे से संबंधित है तो सभी घर का सदस्य एक साथ बैठ सकता है एक घर में, अन्यथा नहीं बैठ सकता है। बोले अब तो पता चल गया कि हाँ रिलेशन है तो कैसे निकलेगा ये रिलेशन, कैसे इन लोगों का वैल्यू निकलेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई कैसे निकलेगा। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि ए अनुपात बी आपका क्या दे रखा था, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं 1:2, बी अनुपात सी क्या दे रखा है 2:3 मान लीजिए, फिर सी अनुपात डी आपका मान लीजिए 5:4, फिर डी अनुपात ई मान लीजिए आपका 1:3, ये आपका दे रखा है। और आपसे पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, कुछ भी पूछ सकता है, किन्हीं के बारे में पूछ सकता है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि सभी घर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अगर संबंधित है और कॉमन सदस्य जो है वो देखिए यहाँ पर कोना पे बैठा हुआ है ना, सभी घर में देखिए कोना पे बैठा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए कोना पे बैठा हुआ है ना। अगर संबंधित होगा और कॉमन सदस्य कोना पे बैठा होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे को गुना कीजिएगा, इस पूरे को सीधा ऐसे गुना कर दीजिएगा तो आपको प्रथम घर का प्रथम सदस्य मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, पहले घर का पहला सदस्य। तो देखिए यहाँ पर पहले घर का पहला सदस्य कौन है, ए, मतलब इसको गुना करने पर आपको ए प्राप्त हो जाएगा। तो 1 गुना 2 गुना 5 गुना 1 कर दीजिए तो 2 1 2 5 10, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 10, ए का वैल्यू कितना निकल गया 10। अब चलिए इसको सीधा गुना कर दीजिएगा, इसको सीधा गुना कर दीजिएगा तो अंतिम घर का अंतिम सदस्य निकल जाएगा, अंतिम घर का अंतिम सदस्य। तो बोलिए अंतिम घर आपका डी और ई वाला है और इसका अंतिम सदस्य क्या है आपका ई है। तो अंतिम सदस्य का वैल्यू निकल जाएगा 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 तिया 72, तो 72 आपका ई का वैल्यू निकल जाएगा। अगर ए अनुपात ई पूछ देगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 10:72, ठीक है। लेकिन अगर हमसे सब पूछा जाएगा, सारे के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो चलिए ये बी है, ये क्या है आपका बी। तो बताइए बी यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो चलिए बी से बी पे आते हैं और फिर नीचे चले जाएंगे, बी से बी पे पहले आएंगे, बी से बी पे, तो 2 दूनी 4, अब फिर नीचे इसी रो में वापस चल जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 1 20, तो बस 20 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से सी को लिखना है तो सी देखिए कहां पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है सी ना। अब सी यहाँ है तो यहाँ आने के लिए आपको ऊपर से ना आना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर से आइए, 2 तिया 6, अब फिर सी से सी पे चले जाइए तो यहाँ 6 5 30, फिर नीचे चले आइए तो 30 इकाई 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर आगे बढ़िए, डी पे हमको जाना है, तो डी कहाँ है, तो डी आपका यहाँ है, मतलब यहाँ पर डी है। तो यहाँ आने के लिए ऊपर से आना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये घर है ना, यहाँ से ऊपर से आना पड़ेगा। 2 तिया 6, 6 चौक 24, फिर डी से डी पे चलाइए, 24 इकाई 24, बस ये 24 आ जाएगा। अब अगर कटने वाला होगा तो हम लोग काट लेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप अच्छे से वीडियो अगर समझ में आया तो फिर से वीडियो थोड़ा सा बैक करके अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए जैसे देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये प्रश्न कह रहा है कि ए अनुपात बी दे रखा है और ए अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात बी और ए अनुपात सी दे रखा है। तो आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो आपको दे रखा है ए अनुपात बी कितना 2:a, और आपसे पूछ रहा है फिर ए अनुपात सी। हम क्या बोले, कोना कोना पे बैठा होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ये 2 ही घर है जिसमें तो कोई समस्या आपको ऐसे भी नहीं आएगा, कितना 1:3। तो हम बोले ये 2 घर है, ये घर ए है, मतलब ए बी है, इस घर का सदस्य, इस घर का सदस्य ए सी है। तो बोले ए जो है वो दोनों घर में कॉमन है, दोनों घर में ए क्या है कॉमन है, और जो कॉमन है उसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। जब वो दोनों घर में सेम है, सेम वैल्यू लेके रहना चाहिए दोनों घर में। तो देखते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि एक सदस्य का वैल्यू 2 अलग अलग घर में अलग हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी होगा तो उसका वैल्यू सेम होगा। तो बोले ए या तो 2 होगा नहीं तो 1 होगा। तो बोले तो या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो दोनों जगह 1 होना चाहिए, नहीं
तो दोनों जगह 2 होना चाहिए। तो हम बोले ए का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 2 होगा पता नहीं, 1 होगा ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि दोनों जगह सेम होगा, तो हम लोग सेम कर लेंगे। जो भी कॉमन सदस्य रहेगा उसका वैल्यू क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो चलिए 2 और 1 का एलसीएम, या 1 को 2 बना देते या 2 को 1 बना दीजिए। तो हम 1 को 2 बना देते हैं। तो चलिए अब देखिए ए इक्वल हो गया ना दोनों जगह। तो चलिए ए का वैल्यू क्या हो गया आपका? 2 रह गया। बी का वैल्यू क्या है? तो 1 हो गया। और सी का वैल्यू क्या हो गया? तो 6 हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2:1:6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? 4 में दिया है आपका। सही आंसर हो जाएगा 2:1:6। जब 2 भर रहे तो बस कॉमन सदस्य को बराबर कर लेना है, जो है बाकी को लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 2 से अधिक घर रहे तो जैसे अभी बताए हैं वैसे हम लोग काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहा ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2:3:5, फिर सी अनुपात डी दे रखा है 2:5। तो आपसे ए अनुपात डी पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? ए अनुपात डी पूछ रहा है। हमको क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हमको दे रखा है 2:3:5। और फिर पूछ क्या और क्या दे रखा है? तो सी अनुपात डी दे रखा है। तो बोले 2:5 दे रखा है। तो आपसे ए अनुपात डी पूछ रहा है। तो आप ही बताइए यहाँ पर ये दोनों घर पहले रिलेटेड है कि नहीं है, संबंधित है कि नहीं है? तो बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि सी देखिए यहाँ भी है, सी देखिए यहाँ भी है। मतलब 2 घरों में एक कॉमन सदस्य है, और जब कॉमन सदस्य है तो दोनों घर संबंधित है। संबंधित है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस घर का और इस घर का सदस्य एक साथ आ सकता है। तो चलिए सी बोले कॉमन सदस्य है तो सी दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर सी 2 है और यहाँ पर सी कितना है? 5 है। तो दोनों जगह सी का मान बराबर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से और यहाँ भी 5 से। चलिए सारा वैल्यू पता चल गया। हमको ए और डी का सिर्फ लिखना है। ए आपका कितना है? 2 दूनी 4, तो ए को लिख दीजिए 2 दूनी 4। और डी कितना है? 5:25, तो लिख दीजिए डी को 5:25। तो आंसर हो जाएगा 4:25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दे रखा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा प्रैक्टिस में, कहीं भी आप किरण के बुक से प्रैक्टिस कीजिए। किरण में एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर रहता है उसमें अच्छे से सॉल्व किया हुआ भी रहता है। हो सकता है वहाँ आप नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। आप टाइप वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे जैसे हम आपको क्लास देते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उस टॉपिक का प्रैक्टिस करते जाइए। फिर भी अगर मान लीजिए कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का फोटो टेलीग्राम चैनल पे आप भेजिए। हमारी टीम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों तक उसका सॉल्यूशन फिर से पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम पे बिहार एसएससी के लिए स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। आप लोग वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए। उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है ए अनुपात बी जो है वो 2:3 दे रखा है। फिर बी अनुपात सी जो है वो क्या दे रखा है आपको? 2:3, फिर 3:7 दे रखा है। हम बोले हम ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा हमारा। तो देखिए बी कॉमन सदस्य है तो दोनों इक्वल भी है, मतलब हमको कुछ करने का जरूरी नहीं है, इक्वल है ही। तो बस जो है सो लिख दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या हो जाएगा? 2:3:7 हो जाएगा। तो चलिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ये पूछा जा रहा है। तो बस वैल्यू पुट कर दे। चलिए ए प्लस बी तो 2 3 5 लिख देंगे, फिर 3 7 10 लिख देंगे, फिर 7 और 2 9 लिख देंगे। तो 5 10 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 5 10 9 ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छे से आ रहा है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए आपको दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा है, डी सी बी ए का अनुपात पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं, हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग सीधा से निकाल लेंगे, फिर जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। चलिए पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना, 1 अनुपात 2, फिर बी अनुपात सी दे रखा है कितना, तो 3 अनुपात 4, और फिर सी अनुपात डी दे रखा है कितना, तो 5 अनुपात 6। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत पढ़े थे कि अगर कॉमन सदस्य कोना कोना पे हो, तो मान लीजिए ये अभी कोना कोना पर है, तो आप समझ जाइएगा कि सारा घर एक दूसरे से संबंधित है, और संबंधित है तो सभी सदस्य एक साथ एक घर में बैठ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है डी सी बी है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम इस तरह से निकाल लेते हैं ए बी सी और डी, फिर इसको उल्टा करके लिख देंगे तो बी सी बी ए लिखा जाएगा। ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोले थे, इसको सीधा गुना करने के लिए, इसको सीधा गुना करने के लिए तो प्रथम घर का पहला सदस्य, तो 1 या 3 5 15, तो 15 निकल गया। चलिए उसी तरह से अब इसको अगर सीधा गुना कीजिएगा तो अंतिम घर का अंतिम निकल जाता है, तो 2 चौक 8 8 48, ये 48 आपका अंतिम घर का अंतिम सदस्य निकल गया। अब बी और सी बच रहा है, तो बी है कहाँ पे, तो बी यहाँ है, यहाँ पर है ना बी, तो बी फिर यहाँ भी है, यहाँ भी, तो बी से बी पे आएंगे, 2 तिया 6 6 5 30, तो ये 30 हो जाएगा बी का वैल्यू। बोले सी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है सी ना, तो सी यहाँ आने के लिए ऊपर से ना आना पड़ेगा, तो 2 चौक 8 और 8 फिर सी यहाँ है, तो फिर यहाँ सी पे आ जाएंगे, 8 5 कितना 40। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 15 30 40 48 ही आपका आंसर हो जाएगा। 15 30 40 48। अब ये ए बी सी डी का है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा था, डी सी बी ए, मतलब उल्टा करके आपसे पूछा जा रहा था। तो 48 40 30 और 15 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 में आपको दे रखा है। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अच्छे से सभी लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज करते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, और आपका जो भी बिहार एसएससी का भी सिलेबस है उसको हम लोग टारगेट करके 3 से 4 महीना में उसके लिए पूरा मैथ्स और रीजनिंग का फुल कोर्स आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा द एग्जाम पोर्टल चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्त लोगों के बीच में शेयर किया कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आपको दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और आपसे ए अनुपात डी पूछा जा रहा है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा अब। ठीक है, देख लीजिए ए अनुपात डी क्या हो जाएगा आपका 2 अनुपात 3, बी ए अनुपात बी ना, हाँ ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी आपको दे रखा है कितना 4 अनुपात 5, फिर सी अनुपात डी दे रखा है आपको कितना, तो 5 अनुपात 9। और आपसे सिर्फ ए अनुपात डी पूछ रहा, ए अनुपात डी। हम बोले देखिए कोना कोना पे बैठा हुआ है कॉमन सदस्य, बोले जब कोना कोना पे बैठा हुआ तो आपको सिखाए थे ना, इसको गुना कीजिएगा तो पहला घर का पहला सदस्य, और इसको गुना कीजिएगा तो अंतिम घर का अंतिम सदस्य। हमको यही तो पूछ भी रहा है, पहला घर का पहला सदस्य ए और अंतिम घर का अंतिम सदस्य डी, तो ए और डी का ही तो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। 2 चौका 8 8 5 40, और फिर 3 5 15, 15 नंबर 135। चलिए 135, ये तो 5 से कट रहा है तो काटिए, 5 8 40, फिर ये भी 5 से आपका कट रहा है, ये कितना बार में कट जाएगा आपका 27 बार में, 27 5 135 हो जाता है। 8 अनुपात 27 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में दे रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 27। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है आपको, फिर आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का अनुपात। चलिए ठीक है, पहले हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, तो चलिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको कितना 2 अनुपात 3, फिर बी अनुपात सी दे रखा है आपको कितना, तो 4 अनुपात 5। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी और सी निकाल लेते हैं ना। चलिए तो देखिए कोना कोनी बैठा है ना, सेम होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं ऐसे सीधा गुना करते हैं। 2 चौक 8, फिर 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15, ये वाला फिर बी से बी पे चले गए। ठीक है ना। चलिए ए बी सी आपको फाइंड हो गया, तो अब आपको जो निकालना है वो उसका वैल्यू लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी।
तो ए की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बी की जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और सी की जगह आपका क्या है, तो सी की जगह एक काम कीजिए, स्क्वायर मत कीजिए, ऐसे भी तो हमको काटना पड़ेगा ना, तो गुना के रूप में लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे, 8 गुना 8 लिखेंगे, 12 गुना 12 लिखेंगे, फिर 15 गुना 15 लिखेंगे, काटने वाला जहां दिखेगा वहां पर काट लेंगे, ठीक है, कटने वाला जहां भी आपको दिखे आप काट लीजिए। तो BC 12 गुना 15, सॉरी 12 गुना 15 यहाँ होगा, 12 गुना 15 BC है तो 12 गुना 15। चलिए 4 से तो कट रहा है, दिख रहा है, 4 दूनी 8 काटिए, 4 तिया 12 काटिए, फिर 4 तिया 12 काटिए, अब तो नहीं कटने वाला दिख रहा है, तो 8 दूनी 16, फिर 12 तिया 36, फिर 15 तिया 45, तो 16 36 45 है ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, 16 36 और 45। तो सभी लोग किरण बुक से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर आता है उसको सॉल्व किया कीजिए, फिर जहां प्रॉब्लम आए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग क्वेश्चन को भेज दीजिए, आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, इस बार हर हाल में आपको बिहार एसएससी लेना है, मतलब लेना है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और जीकेजीएस जिनको पढ़ना है, जीकेजीएस का सेट प्रैक्टिस अभी आपके टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, वहां जाइए ज्वाइन कीजिए, बहुत ही न्यूनतम फी पे आप लोगों के लिए जीकेजीएस का बहुत ही अच्छा सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम पोर्टल का, उससे जुड़े और अपने परीक्षा मतलब आपकी जो तैयारी है आप उसको और अच्छे से करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, लेकिन जैसे ही हम ए अनुपात बी अनुपात सी देखें तो देखें तो ये तो भिन्न में है, अनुपात तो कभी भिन्न में रहता नहीं है, तो सबसे पहले हम अनुपात को क्या करेंगे, पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम कोई भी काम करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2, चलिए इसको पूर्णांक में बदल लेते हैं, तो सबको नियम पता है ना, जब अनुपात भिन्न में हो तो उसको पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, तो बस एलसीएम से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो चलिए गुना करते हैं, तो 12 एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से गुना कर दीजिए सभी लोग, 12 से गुना कर दिए तो 4 से गया कितने बार में, 3 बार में, 3 से गया कितने बार में, 4 बार में, 2 से गया कितने बार में, 6 बार में, चलिए नया रेशियो आपका लिखा गया। अब आपको जो कह रहा है वैसे कर दीजिए, तो आपसे a बटा b, फिर b बटा c, फिर c बटा a पूछा जा रहा है, तो चलिए a की जगह क्या है 3, तो 3/4, फिर b की जगह क्या है 4, तो 4/6, फिर c की जगह क्या है 6, तो 6/3, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये कट रहा है ना, इसको काट ही लेते हैं, चलिए 6 और 4 का एलसीएम 12, तो बस 12 से गुना कर लेंगे। क्यों गुना किए 12 से, क्योंकि आपका जो अनुपात निकला वो किसमें निकला, भिन्न में, और अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता, ये बात आप लोगों को पता है, इसलिए हम एलसीएम से गुना करके उसको पूर्णांक में बदल रहे हैं। तो चलिए काट दीजिए, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, बस हो गया, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये आपका 12 दूनी 24, तो 9 8 24 है ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर में आपका ये सही आंसर हो जाएगा, 9 8 और 24। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए इसको अच्छे से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको a अनुपात b दे रखा है b अनुपात c, तो आपसे a पर पावर 4 अनुपात b पे पावर 4 का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। आपको दे रखा है कि a अनुपात b जो है, a अनुपात b जो है वो बराबर है किसके, तो b अनुपात c के, तो बोले a अनुपात b जो है वो b अनुपात c के बराबर है, तो हम b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर a को c से गुना करेंगे तो ac हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a बट्टा b इक्वल्स टू b बट्टा c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b गुना b हो जाएगा, b स्क्वायर a गुना c ac हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a पर पावर 4 अनुपात b पे पावर 4 का मान ना, a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 का मान निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a की जगह a का मान अगर यहाँ से हम क्या कर लें,
चलिए बी के रहने दीजिए, तो इसको ए पे पावर 4 ही लिख देते हैं, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर पे पावर के फॉर्म में लिख दिए। चलिए ए पे पावर 4 को ए पे पावर 4 ही लिखते हैं। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका वैल्यू तो हमको बी स्क्वायर का पता है ना, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। चलिए फिर ए पे पावर 4, अब ये अनुपात का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ये बटा का साइन होता है, जो भाग का साइन होता है भाग का, और अनुपात का चिन्ह बराबर ही माना जाता है, एक ही होता है। अनुपात को भाग बोलिए, भाग को अनुपात बोलिए। तो हम क्या किए, इसको अब भाग के रूप में लिख लिए, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और गुना फिर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ही पावर कट जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर है आपका ऑप्शन, तो है बी नंबर में है ना ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए जो है वो 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको 14 दे रखा है। तो ये 14 तो दे रखा है ना निश्चित राशि में, वैल्यू बोल सकते हैं कि ये जो 14 है वो a प्लस बी प्लस सी का निश्चित राशि दे रखा है, और यहाँ पर जो भी दे रखा है वो अनुपातिक राशि में दे रखा है। तो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट तुलना करने वाला पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो चलिए निश्चित राशि आपको क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। 14 क्या है आपका, तो 14 है ए बी और सी का योगफल। तो बोले हमको ए बी और सी का योगफल का तुलना हम ए बी और सी के योगफल से ही ना करेंगे, योगफल का तुलना योगफल से, उसके लिए हमको ए बी और सी चाहिए। लेकिन यहाँ ए और बी सी, ए बी और सी सेपरेटली अलग अलग नहीं दे रखा है ना, तो पहले हम वो निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, अगर हम सबको जोड़ दें, सबको क्या करते हैं जोड़ दें, तो हो जाएगा ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, यहाँ सी प्लस, एक सेकेंड, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर में कितना हो जाएगा आपका 6 7 13 13 8 21, कितना हो जाएगा 21। तो देखिए 2 को ए हो रहा है, 2 ए हो रहा है, 2 बी हो रहा है, 2 सी हो रहा है ना, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, तो 21। अब 2 को इधर भेज दीजिएगा तो कट जाएगा, 10 दशमलव क्या आ जाएगा 5, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका क्या आ रहा है 10.5। तो बोले a प्लस बी प्लस सी, ये 10.5 जो है वो अनुपातिक राशि में योगफल है किसका, a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है ना। तो योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, मतलब 10.5 से कर देंगे, ये भी a प्लस बी प्लस सी का योगफल, ये भी a प्लस बी प्लस सी का योगफल, ये निश्चित राशि में, ये अनुपातिक राशि। अब जो निकालना है बस उससे गुना कर देना है, हमको c का मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है c का। तो बोले c कैसे निकलेगा, तो हम बोले c निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी से अगर हम a प्लस बी को माइनस कर दें, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी को अगर माइनस कर दें तो c निकल जाएगा। तो बताइए a प्लस बी का वैल्यू तो आपको पता है ना, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 10.5, मतलब a प्लस बी प्लस सी से अगर मतलब 10.5 से अगर हम a प्लस बी मतलब कितना 6 को घटा दें तो c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो 10.5 से 6 गया, कितना बचा 4, कितना बचा 10.5 से 6 गया, मतलब 4.5 बच रहा है, 4.5 बच रहा है, यही c का होगा। तो c का निकालना था तो c से गुना कर दिए, दशमलव इसमें भी है दशमलव इसमें भी है, तो उड़ा देंगे दशमलव एक अंक के, एक अंक पर ही दोनों में था तो काट देंगे। अब चलिए 5 से कटने वाला है, 5 नमा 45, ये 5 से कटने वाला है आपका, तो ये 21 बार में कट जाएगा, 21 बचे, 7 से कटेगा 7 या 21, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 3 से कटेगा 3 या 9, तो आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। तो हम लोग फिर रेशियो के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।